नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ वहीं से जहाँ पर मैंने लास्ट व्लॉग का एंड किया था। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो उसमें ऐड नहीं हो पाई, काफ़ी बड़ा बन गया था वो वीडियो, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पूजा मेरी हो चुकी थी और उसके बाद जो है मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूँ। साथ में मैंने फ्रूट्स भी कट किए थे मेरे बेटे के लिए। और यहाँ पर मैं जो है आपको अपना सूट दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये गिफ्टेड है सूट, मेरी दी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। उन्होंने ख़रीद के सिलवा के मुझे ये भेजा था और काफ़ी पसंद आया मुझे, और ये आज मैंने पहली बार पहना है। और उसके बाद फिर मैंने वाटरमेलन कट किया मेरे बेटे के लिए। उसको थोड़ी भूख लगी थी, सुबह से सिर्फ उसने दूध पिया हुआ था। जो है मैंने उसके लिए वाटरमेलन कट किया और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल और माता रानी को भी इसका भोग लगाया। और संग संग मैंने जो है अपने हस्बैंड और बेटे के लिए सब्जी भी बना दी थी बिना प्याज लहसुन की। फटाफट सारे काम ख़त्म किए क्योंकि मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी और मैं इस समय तक जो है ना काफ़ी थक भी गई थी। तो हस्बैंड और मैंने अपनी चाय पी और उसके बाद हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो मैंने उनके लिए फटाफट से लंच भी बनाया। तो जब मैं रोटियां सेक रही थी तो वो आ गए और वो बोलने लगे कि आप रोटियां सेक दो, मैं जो है अपने और विवान के लिए खाना सर्व कर देता हूँ। तो उन्होंने अपने और विवान के लिए प्लेट में खाना लगा लिया और वो लोग दोनों खाने लगे। और मैं जो है इसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। ये एक मेरा थोड़ा सा पेंडिंग काम था मलाई से घी बनाने का। काफ़ी टाइम से मैं रोज़ एक दिन करके पोस्टपोन कर रही थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा मलाई यहाँ जुड़ गई थी। अदरवाइज़ इतनी मैं नहीं जोड़ती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास एक ये डब्बा है, जब ये भर जाता है तो मैं इसकी पूरी जो है मलाई का घी बना देती हूँ। तो जो है मैंने सोचा कि आज ये काम जो है मेरे पास बचा हुआ है, मैं इसे भी कर ही लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने जो है एक बड़े बर्तन में इस मलाई को ट्रांसफ़र कर लिया। और उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर ये हैंड ब्लेंडर है, तो मैं हमेशा इसी से घी बनाती हूँ। थोड़ा सा इजी रहता है बनाना। और मैं जो है हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विस्कर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिससे दही बिलोते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। रई बोलते हैं हमारे यहाँ उसे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर मैंने ऑन कर दिया, मलाई को मैंने जो है फेंटना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब आपको ये लगे कि मलाई में से जो है पानी अलग हो रहा है, उस वाले स्टेज तक आपको मलाई को फेंटना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 5 मिनट में ही मलाई से पानी अलग होने लगेगा। जब आप उस स्टेज पर आ जाएं तो इसमें जो है आपको चिल्ड पानी डालना है, ठंडा पानी आप इसमें डालें। गर्मियों में जब भी आप मलाई से मक्खन बनाएंगे तो आप हमेशा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सर्दियों में मलाई से घी बनाएंगे या मक्खन बनाएंगे तो आप उसमें हल्का गुनगुना पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी इसमें डाल दिया है। ठंडा पानी डालने के बाद हम और 5-10 मिनट इसे चलाएंगे, तब जो है सारा जो मक्खन है वो गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल पानी को छोड़ देगा। तो देखिए जो है मेरा सारा मक्खन जो है वो गाढ़ा हो गया है, एकदम थिक लगने लग गया है।
और अब मैंने जो है, अब देखिए जो जब मैं ये बॉल बना के दिखा रही हूँ तो इसमें बिल्कुल भी ये मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा है, और दबा दबा कर हम जो है इसका सारा पानी रिलीज कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक और बर्तन में पानी ले लिया है, क्योंकि मुझे जो है इस मक्खन को धोना भी है, ताकि जितनी भी एक्सेस छाछ इसके अंदर बची हुई है वो हट जाए। तो मैं जो है सारा मक्खन अपना उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके उस पानी में डालती चली जाऊंगी। तो देखिए सारा जो मक्खन है वो मैंने सारा उसका पानी निचोड़ करके उसे दूसरे बर्तन में डाल दिया। और ये सारी छाछ हमारे पास बची हुई है। आप इसे और यूज़ में ले सकते हैं, बट ये काफ़ी दिन की थी और ना थोड़ा कड़वा टेस्ट कर रही थी, तो मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसे डिस्कार्ड ही किया था। और ये जितना भी मक्खन मैंने जो है पानी में 2-3 बार अच्छे से धो लिया था, और ताकि इसकी जो सारी जो गंदगी है, जो छाछ है इसके अंदर, वो यहीं पर निकल जाए। और इसे मैंने अब एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। इसी कढ़ाई में मैं जो है इसका घी बनाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी मक्खन जो है अलग निकाल के रख दिया था। तो हमारे घर में वाइट मक्खन भी पसंद करते हैं सब लोग, और हम उसे वैसे भी खाते हैं। तो बाकी को मैंने घी बनाने के लिए रख दिया। तो कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, और अब हम इसे जो है हम इस सारे मक्खन को उबालेंगे। मक्खन को उबालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बस हाँ 1-2 बार आपको चलाकर ये ध्यान रखना है कि ये मक्खन नीचे से लग ना जाए कढ़ाई में, वरना जो है जला हुआ घी का टेस्ट आएगा। गैस को आपको मीडियम टू स्लो रखना है, और जो है आप देखेंगे धीरे धीरे छाछ जो है नीचे बैठती जाएगी, और जो घी है वो ऊपर कढ़ाई में तैरेगा। अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कढ़ाई में जो घी है वो ऊपर आ गया है, और जो जितना भी रेजिड्यू था वो नीचे बैठता जा रहा है। जितना भी जो छाछ थी वो नीचे बैठ गई है। अब मेरा घी जो है 95% तक पक गया है। इस स्टेज पर आकर के गैस को हमें ऑफ़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी घी इतना ज़्यादा गर्म है कि कम से कम 15 से 20 मिनट ये अपने आप में भी उबलता रहेगा। अगर मैं इसे पूरा 100% इसी स्टेज पर पकाऊंगी, जो है ये इतना गर्म है कि और 10-15 मिनट पकेगा, तो उससे क्या होगा कि जली हुई स्मेल आने लगेगी और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ये बिल्कुल प्योरेस्ट वाइट कलर का घी नहीं बनेगा। हमने इसके कुकिंग प्रोसेस को इस लेवल तक आकर के स्टॉप कर देना है, ताकि ये और फर्दर पके नहीं ये, क्योंकि अपने आप में भी 10-15 मिनट तक पकता ही रहेगा। तो मैंने गैस को कर दिया था ऑफ, और कढ़ाई को जो है मैंने गैस से नीचे उतार दिया था और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने घी को ट्रांसफ़र किया। मेरे पास यहाँ पर एक ये कांच की बर्नी है जिससे मैंने स्टेरलाइज कर लिया था, और मैं सारा घी इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। और फिर बस इसके बाद मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। और
ये है नेक्स्ट डे, और जो है इस दिन मैं सीधा शाम को आपसे मिल रही हूँ। दिन तो मेरा एज यूजुअल रहा, सुबह की पूजा कर ली थी मैंने, दिन में जो है लंच वगैरह सब बना लिया था, और अब मैं जो है दोपहर के टाइम पर यहाँ पर फ्री थी। और मेरे पास ना ये कुछ पौधे थे, मेरा जो करी पत्ता है और एक तुलसी जी जो है वो सूख गई थी, तो उन्हें मुझे चेंज करना था। मैं नए कुछ पौधे लेकर के आई थी बाज़ार से, तो वो सब भी मैं लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा विवान को भी अपने साथ बिठाऊं। मेरी हमेशा से ना ये सोच रहती है कि बच्चों को जो स्कूल से सिखाया जा रहा है वो तो एक पढ़ाई है ही, बट हमें उन्हें जीवन के कुछ वैल्यूज़ सिखाने चाहिए, जैसे जिनमें से एक है कि मान लीजिए जैसे कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए अपने आसपास, लेकिन ये सिर्फ पढ़ाना और उसे प्रैक्टिकली हमें उसे अपनी लाइफ में फॉलो करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। हम करते हैं क्योंकि हम ये चीज़ सीख चुके हैं, हम उसकी अहमियत को जान चुके हैं, बट हमारे बच्चे शायद नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि विवान ऐसी चीज़ों में हमेशा इवॉल्व होए, वो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझे कि पेड़ पौधे होना क्यों ज़रूरी है घर में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से ही मैं विवान को अपने साथ इन छोटे मोटे कामों में रखती हूँ, ताकि एक तो वो बिज़ी भी रहे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, टीवी मोबाइल से दूर रहें बच्चे, और ऐसी एक्टिविटी में हम उन्हें कैसे मतलब उन्हें इन्वॉल्व करके रखें ताकि वो उन सब डिस्ट्रैक्शन से हटें जो बच्चों की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम सभी जानते हैं कि इतनी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी बच्चे नहीं कर पाते हैं आज की इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ में। तो मैं विवान को जब भी मुझे मौका मिलता है उसे पार्क ले जाना, या उसे जो है ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना जो बच्चों का जानना उनकी मतलब उनके विकास में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये चीज़ मानती हूँ, करती भी हूँ उसके साथ। तो मैं जब ये पौधे लगा रही थी तो उसे अपने साथ बिठाया मैंने, और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी उसने मुझे अपने स्कूल की भी एक्टिविटीज़ बताई कि मम्मा टीचर्स ऐसे बताती हैं कि क्यों पेड़ पौधे होने चाहिए। मैंने भी उसे कुछ समझाया कि क्यों होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उसने खुद से करके इन चीज़ों को सीखा। और बच्चों में कुछ एक ऐसे कहते हैं ना हॉबी क्रिएट भी होती हैं, वो इन चीज़ों को अडेप्ट भी करते हैं कि हमें ये चीज़ खुद से करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम से विवान को ये रहेगा कि मैंने जो ये पौधा लगाया था वो अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं। तो मैंने एक उसके अंदर एक बीज बोया जो आगे जाके कितना कल्टीवेट होता है, कितना अच्छी सोच से मैं उसे सींचती हूँ, ये अब मेरी और उसकी दोनों की एक कह सकते हैं कि दोनों का एक जॉइंट वेंचर है कि हम इसे कैसे अचीव करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। मैंने और विवान ने मिल कर के कुछ पौधे लगाए, और जो हमारे पुराने पौधे थे उन सब में हमने खाद वगैरह डाली। और मैं इतनी ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ गार्डनिंग में, बट जितना मुझे आता है मैंने वैसे विवान को सिखाया। तो जो है उसके साथ साथ ये मेरी एक छोटी सी बालकनी है, इस एरिया को आज मुझे साफ़ भी करना था। और जो है मेरा जो तुलसी का पौधा है, जो पुराने मेरे तुलसी के 2 पौधे थे, एक उनमें से ख़राब हो गया, मतलब सूख गया वो। और तो वो ना हमेशा यहाँ नीचे ज़मीन पर रखे रहते थे, तो जब भी मैं उनकी पूजा करती थी मुझे थोड़ा सा लगता था कि पौधा एकदम ज़मीन पर रखा है, मुझे उनको थोड़ा सा हाइट पे रखना था। तो मेरे पास कोई स्टैंड तो था नहीं अभी, और ये इतनी ना मतलब इतनी बड़ी स्पेशियस बालकनी नहीं है कि यहाँ पर मैं 2-4 स्टैंड लगा दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक छोटा सा जुगाड़ किया है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ना ये 2-2 करके दो जगह ईंटें लगाई हैं, और इसके ऊपर ना मेरे पास यहाँ भी मेरी किचन में काम हुआ था, तो उसमें से मेरे पास एक ये बोर्ड का टुकड़ा बच गया था। ये प्लाई बोर्ड होता है ना, उसका एक ये टुकड़ा था। ये मुझे परफेक्ट साइज़ का लगा कि मुझे ये यहाँ रखना चाहिए। तो इसको देखकर ही एक्चुअली मुझे ये आइडिया आया था कि मैं ना यहाँ पर इसे लगा देती हूँ। जो मेरे पास थे ना, जो दोनों तरफ मैंने आइडिया लगाई, उनके ऊपर मैंने जो है इस लकड़ी के टुकड़े को रख दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक ये कपड़ा था, इससे मैंने इसे ढक दिया।
अब क्या था कि हम रोज़ पौधे को पानी भी देंगे तो ख़राब भी हो सकता है। तो मैं ना मार्केट से ये ट्रे लाई थी, और ये ट्रे ना मेरी कभी इस्तेमाल भी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा अभी फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे कि मैं थोड़ा एक तो जो है इसके ऊपर गमलों को रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ट्रे को इसके ऊपर रखा, परफेक्ट साइज़ का था। और जब भी पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं जो है गमले को हटा के पानी को निकाल दिया करूँगी, साफ़ करके फिर से लगा दूँगी। तो जो है मैंने इसी तरीके से सोचा, और फिर जो है मैंने जो है ये दोनों ट्रेस के ऊपर दोनों तुलसी के गमले रख दिए। बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब मुझे लगा कि सस्ते में काम हो गया, मुझे कोई स्टैंड भी नहीं लेना पड़ा, और अभी मेरा हाल फ़िलहाल इन चीज़ों से काम चल गया है। मैं तब लूँगी स्टैंड जब लूँगी, लेकिन अभी के लिए तो मेरा ये वाला काम मुझे परफेक्ट लग रहा है, और इसमें मेरा कोई पैसा भी नहीं लगा। अगर आप भी ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा कोई जुगाड़ आप भी लगा करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और ये दिखने में तो सुंदर लग ही रहा है। तो ये जो मेरी पुरानी तुलसी है ना, ये बहुत सालों से है मेरे पास। तो क्या होता है कि मैं जो इनके ऊपर ये जो बीज आ जाते हैं ना, मैं इन्हें हमेशा से हटाकर वापस तुलसी में ही डाल देती हूँ कि मंजरी आ जाती है ना ऊपर, इससे जो है तुलसी का बढ़ना बंद हो जाता है। तो मैं इसके जो सारे बीज होते हैं ऊपर से हटा करके वापस तुलसी के पौधे में ही डाल देती हूँ। तो जो है नई नई कलियाँ भी फूटने लगती हैं। और ये जो है मेरा रात का तुलसी का लुक है, मैं रात में दिया बाती कर रही थी तुलसी पे। तो बस इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।